हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट का मीनिंग क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, ये हमारा चैप्टर 8 का कंसेप्ट है। इससे पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्री के 4 या 5 वीडियोस अपलोड करी थी। उन सारी वीडियोस को आपने देखना है। ठीक है, उसके देखने के बाद ही आप इस वाली वीडियो को समझ सकते हो। ठीक, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल मीनिंग है क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, इनका मतलब क्या होता है। ठीक, तो देखो, सबसे पहले हम इसमें कौन सा फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। हमारे पास पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, डेरिवेशन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी बाई चांस अगर आप फॉर्मूला भूल गए पेपर में तो आप इसको ड्राइव करके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखो आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90 डिग्री। तो आपने कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है फॉर्मूला ड्राइव करना। सबसे पहले आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिख दो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सिंपल है ना, कुछ नहीं करना। एक बार आपने एच स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक बार आपने बी स्क्वायर से डिवाइड करना है और एक बार आपने पी स्क्वायर से डिवाइड करना है। आपके 3 फॉर्मूले हैं, तीनों के तीनों आइडेंटिटी क्या हो जाएंगे? डिराइव हो जाएंगे। ठीक, तो हमने क्या करा यहाँ पे? एच स्क्वायर से डिवाइड करा सबसे पहले। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? यहाँ पे डिवाइड कर दिया। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो इससे कैंसिल आउट होएगा और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1। ठीक, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच को हम कैसे लिख सकते हैं? बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। देखो कितना सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, 1 तो 1 ही रहेगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइन थीटा की, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला था हमारे लिए वो कितना था? पी अपॉन एच। इसी तरह हमने कॉस थीटा भी निकाला था, याद है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कॉस थीटा कितना है यहाँ पे? बी अपॉन एच। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जैसे मान लो अगर आपके पास साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इस वाली टर्म को, इस स्क्वायर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या है यहाँ पे? सेम है। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है वो ड्राइव हो गया 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? देखो कितना आसान डेरिवेशन है इसकी। ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा आसान है। आपने कुछ नहीं किया, एच स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट फॉर्मूले की। ठीक, तो अपने पास जो सेकंड फॉर्मूला है वो क्या है अपने लिए? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा ही बोल सकते हो या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो इस फॉर्मूला को कैसे ड्राइव करेंगे। इस फॉर्मूला को भी ड्राइव करना बहुत आसान है। मैंने अभी आपसे बात करी कि आपके पास फॉर्मूला क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बस ये पाइथागोरस थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस का बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया सबसे पहले एच स्क्वायर से डिवाइड किया, अब आपने क्या करना है? इसको बी से डिवाइड करना है। ठीक है, तो बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बताओ, यहां पे भी क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, प्लस यहां पे भी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल। जैसे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एच बाई बी का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? इसको कैसे लिख सकते हैं? पी बाई बी का होल स्क्वायर। और यहां पे कैसे लिख सकते हैं? 1। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? कॉस का रेसिप्रोकल, यानी एच बाई बी लिख सकते हैं। और टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे लिए? पी बाई बी। ठीक,
तो आपने कुछ नहीं करना, एच बाई बी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, सेक थीटा का होल स्क्वायर CEC इज इक्वल्स टू पी बाई बी की जगह क्या पुट कर सकते हो, टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 1। अगर आप इसको ईमानदारी से सॉल्व कर लो तो आपके पास आएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। समझ में आई बात नहीं है? यानी ये हो गया हमारे लिए फॉर्मूला डिराइव। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, थर्ड वन, ये है अपने लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको भी ड्राइव करने का तरीका क्या है, हम क्या बता सकते हैं, अभी मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये सारी जितनी भी 3 स्पेसिफिक आइडेंटिटीज हैं ट्रिगोनोमेट्री की, ये सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाती है, इजीली ड्राइव हो जाती है। ठीक, तो देखो सबसे पहले वाले में एच स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरे वाले में किससे डिवाइड किया था आपने, बी स्क्वायर से, है ना, और तीसरे वाले में आपने क्या करना है, यहां पे किससे डिवाइड करना है आपने, पी स्क्वायर से। ठीक, तो यहां पे आपने क्या करा, एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहां पे, इक्वल टू। ठीक है, तो इक्वल टू, पी को ढंग से बना लो, पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। तो देखो यहां से जैसे आप पुट करोगे तो पी स्क्वायर से वाला पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एच बाई पी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, यहां से आप बता सकते हो कि कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन का। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच का जो उल्टा होगा वो कितना होगा, एच अपॉन पी। देखो कितना आसान है। ठीक, अच्छा एक बार बताओ, टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट, और कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन का क्या होता है, अभी बताया था पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो बस एच बाई पी की जगह हम यहां पे क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी अपॉन पी की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि होल स्क्वायर है तो उस स्क्वायर को आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो ये तीनों फॉर्मूले हमने क्या कर लिए, ड्राइव कर लिए। यानी आपके पास अब टोटल ये 3 फॉर्मूले आए हैं। कौन कौन से फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला, सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला क्या है, यहां से ये आया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो जैसे ही आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आया, तो आपने क्या करना है, यहां से ये क्या हो गया, इस सबको मिटाओ। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक, इससे आप 3 फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। कैसे, इसको आगे पीछे कर दो, जैसे यहां से साइन स्क्वायर थीटा लिखा मैंने सपोज, तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं, ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर इधर आ गया तो यहां से मैं बता सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इसी तरीके से आप क्या बोल सकते हो, इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा को जैसे आप शिफ्ट करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला और बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपने याद नहीं करना है, आपने मेन जो फॉर्मूला याद करना है वो ये वाला। ठीक, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है हमारे लिए, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, अभी मैंने ड्राइव कराया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे लिए, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये मेन फॉर्मूला है। ठीक, अब जैसे हमारे पास ये मेन फॉर्मूला है तो यहां से एक फॉर्मूला तो ड्राइव हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या ड्राइव होगा बता सकते हो, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये दूसरा फॉर्मूला।
ये दोनों फॉर्मूले याद नहीं करने, आपका मेन मोटिव है ये वाला फॉर्मूला याद करना। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की, है ना। तो तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, तीसरा फॉर्मूला। अगर आप ये तीनों फॉर्मूले याद कर लो तो ये जो बाकी ड्राइव हो रहे हैं उसको आप इजीली ड्राइव कर सकते हो, कुछ नहीं करना, एलएचएस आरएचएस में शिफ्टिंग करनी है। ठीक, तो यानी 1 की वैल्यू हम यहां पे क्या बता सकते हैं, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, देखो अभी मैंने कॉट स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करा है, अब किसको शिफ्ट करोगे, यहां पे 1 को शिफ्ट कर दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो टोटल आपके पास ये 3 फॉर्मूले ड्राइव हुए। ठीक, टोटल आपके पास ये 3 फॉर्मूले क्या हो गए, ड्राइव हो गए। कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। ठीक, तो अब कहने का मतलब क्या है हमारे लिए कि इन फॉर्मूलों को आपने किसी भी तरीके से याद करना है, क्योंकि अगर आप याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। एक तो ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे अब हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो नेक्स्ट में देखते हैं, ये तीनों आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आगे देखो, आगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला है अपने लिए क्या, यहां से टेन थीटा का, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एक ये फॉर्मूला हो गया हमारे लिए। ठीक, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, दूसरा फॉर्मूला हुआ हमारे लिए, अगर टेन की जगह अगर आप बात करते हो सपोज कॉट थीटा, तो देखो टेन का रेसिप्रोकल कॉट है तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एक आपने पास ये फॉर्मूला भी हो गया, आगे बात समझ में। ठीक, एक ये हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद देखो कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, ये दोनों के बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता होगा कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, 1 अपॉन कॉसेक। भाई साइन का रेसिप्रोकल कौन होगा, कॉसेक। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा देखो, जैसे साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, तो यहां से आप ये बता सकते हो कि कॉसेक थीटा जो होगा वो 1 अपॉन साइन थीटा होगा। इस दोनों बातों को ध्यान रखना है आपने, यानी कि एक बात ध्यान रख ली, दूसरी बात भूल गए। ठीक, अब जैसे मान लो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल, सीकेंट थीटा, सेक थीटा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो कितना सिंपल है। ठीक, तीसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो टेन की बात करें तो टेन का रेसिप्रोकल कौन, अभी बताया, देखो टेन का रेसिप्रोकल कौन है यहाँ पे, कॉट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो टेन का रेसिप्रोकल यहाँ पे क्या है, कॉट है। तो टेन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। इसका मतलब कॉट का भी रेसिप्रोकल कौन होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो देखो आपने ये 3 फॉर्मूले, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ठीक, ये 3 फॉर्मूले याद करना है आपने। उधर से ये याद करना है टेन थीटा साइन बाय कॉस, कॉट थीटा कॉस बाय साइन। ठीक, उसके बाद आपने ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक, अगर ये आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एनसीईआरटी के। ठीक, देखो यहां पे, अच्छा एक बात बताना मैं भूल गया आपको, जैसे सपोज आपसे कोई बोलता है यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर ये दोनों एंगल सेम होंगे, अगर ये दोनों एंगल हमारे लिए सेम है, जैसे मान लो कोई कहता है यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो बिना वैल्यू पुट करे हम 1 बता देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है यहाँ पे सेम। जब भी ये दोनों एंगल सेम होंगे तो हमेशा आंसर कितना होगा, 1। ठीक, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा यहां से साइन स्क्वायर
63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो ये जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है, एक बार देखना जरूर आप उसे। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री एज इट इज रहने देते हैं, जो कितना आसान है, प्लस ये वाला जो साइन है यहाँ पे, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो तो स्क्वायर ही रहेगा। मैंने आपको सिखाया था जब साइन कॉस में कन्वर्ट होता है तो जो भी एंगल होगा उस एंगल में आपने कोई जादू नहीं करना, इसको सिंपली क्या कर दो 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। 90 में से अगर 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 63 डिग्री, सिंपल, ठीक है। अब नीचे वाले की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कॉस है सपोज, तो इस कॉस को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में, तो साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा स्क्वायर क्वांटिटी इसलिए स्क्वायर है यहाँ पे। अब ये 17 है यहाँ पे, अगर कॉस साइन में कन्वर्ट हुआ है, आपको मैंने बताया भी था जो साइन होता है वो एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट होता है साइन में। आपने कुछ नहीं करना, जब कन्वर्ट करते हो 90 डिग्री में से सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। तो 17 जैसे ही माइनस करोगे 90 डिग्री में से तो ये कितना हो जाएगा 73 डिग्री प्लस इसको एज इट इज रहने दो तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अभी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया कि साइन स्क्वायर जो थीटा होता है हमारे लिए वो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये दोनों सेम है तो सिंपली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1, यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आएगा 1, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री। तो डायरेक्ट देखें यहां से तो कितना आसान है, इस वाले साइन को सेम लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 25 डिग्री, कॉस है, मैंने अभी आपको समझाया अगर कॉस है तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा साइन में। जब आप साइन में कन्वर्ट करते हो तो ये जो एंगल है इस एंगल को आपने क्या करना है 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कितना हो जाएगा 25 डिग्री, सिंपल, प्लस कॉस 25 रहना है। अच्छा मैं ऐसा ही इसी को क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि ये दोनों क्वांटिटी यहां पे क्या हो जाए सेम। आप चाहो तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो बट दोनों में से करना कन्वर्ट किसी एक को ही है, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो कॉस 25 इंटू यहां पे साइन है तो ये वाला साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और ये 65 है 90 में से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होगा 90 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू है, यानी अगर ये दो वैल्यू जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अभी समझाया अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है तो आंसर कितना हो जाएगा 1। हमेशा ध्यान रखना जब तक ये दोनों एंगल सेम ना हो तब तक 1 नहीं कर सकते, यानी ऐसा ना हो कि साइन स्क्वायर यहाँ तो 35 डिग्री आ गया प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ 40 डिग्री आ गया, आपने स्क्वायर देखा और फटाफट स्पीड में 1 लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। ये दोनों एंगल यहाँ पे क्या होना चाहिए हर कीमत पे सेम होना चाहिए, जब सेम होगा तभी आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अभी हमने प्रूफ करी थी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये देखो ये टिक मार्क वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये टिक मार्क वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। देखो कितना आसान है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो हमारे पास है 9 यहां से कॉमन ले लो, जैसे आप कॉमन लोगे यहां से 9 जैसे आप यहां से कॉमन लोगे, जैसे मान लो यहां पे हमने लिखा 9 यहां से कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। देखो अभी भी एंगल सेम है, जो मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला ड्राइव कराया था, मतलब जब मैंने लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से आपने देखा कि 1 की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में है कितनी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यानी इस पूरे की वैल्यू अगर मैं देखूं यहां पे तो कुछ है थोड़ी ना, ये कितना हो गया 9 तो सेम ही रहेगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 1 फॉर्मूले के हिसाब से। भाई आप इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9,
दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस वाले टर्म में आने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप के। ठीक, तो इनको जरूर देखना। अभी मैं आपको फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूं, फिर इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जैसे देखो आपके पास आया है यहाँ पे, इसकी वैल्यू बोली है फाइंड आउट करने के लिए। देखो हम यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले लिखे यहाँ पे 1, तो 1 तो 1 ही रहेगा। ये जो 10 है, जब भी ऐसे क्वेश्चन है सेक कॉट कॉट कॉसेक, तो आपने इसमें कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, जितने भी ये क्वेश्चंस आएंगे आपने सिर्फ हर एक टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो 10 को अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो 10 का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था अभी, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस सेक का फॉर्मूला क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का। आई बात समझ में नहीं आई, इनटू 1 प्लस कॉट, कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, सबसे पहले आपने फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद करोगे तभी हो पाएगा। कॉसेक का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। आई बात समझ में नहीं आई। ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला यूज किया 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस, और दूसरा मैंने कौन सा यूज किया यहाँ पे, कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बाय साइन। ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, तो आप एक बार इन्हें जरूर देखना। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। जैसे आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेते क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कॉस, तो कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे भी क्या है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 ही मानेंगे, और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1। आई बात समझ में नहीं आई। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन मतलब आगे पीछे है तो मतलब तो सेम ही है भैया। आप 2 में 3 को जोड़ दो या 3 में 2 को जोड़ दो, दोनों का मतलब क्या है, यहाँ पे सेम है। तो देखो ये मेरे लिए एक्चुअल में अगर देखें यहाँ पे, तो ये a प्लस फॉर्मूला क्या हो गया b, और ये क्या हो गया a माइनस यहाँ पे क्या हो गया फॉर्मूला b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो, दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यूज कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बताओ कितना होगा, ए की वैल्यू कितनी है, अरे कुछ बोल भी लेकर हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आई बात समझ में नहीं आई। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों का मतलब क्या है यहाँ पे सेम। तो a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आप लगाओ तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप बीच में भी लिख सकते हो, 2 कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ये एनसीईआरटी के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.4 में है। ठीक, अब देखो जब आपने ये लिख लिया तो मैंने अभी बताया कॉस थीटा का जो एक्चुअल में होल स्क्वायर है वो हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब इसको आगे लिखो या इसको पीछे लिखो, इससे थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी यहाँ से बताओ, 1 प्लस ये कितना होगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये कितना होगा, माइनस का 1, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन। तो +1 -1 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। जैसे ही +1 -1 आपस में कैंसिल आउट होएगा तो आप क्या बता सकते हो यहाँ से, विच इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, और अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा से वाला साइन थीटा कैंसिल आउट, यानी हमारे पास जो आंसर आया वो 2 आया। आई बात समझ में नहीं आई।
यानी ऑप्शन में जो था वो 2 चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या है यहाँ पे सी, ठीक है, वैसे टिक लगा हुआ है। जस्टिफाई योर चॉइस का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक, वैसे आप इन क्वेश्चंस को पेपर में भी कर सकते हो, जैसे थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो या फिर कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करो जिसपे आप ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, बस नॉट डिफाइंड नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं आ रही तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके जरूर देखना। चलो भाई देखें, sec a प्लस का tan a यहां पे है 1 माइनस साइन ए। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं आपने इसमें कुछ भी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है आपको। ये इतने आसान क्वेश्चन है कि आपको अगर एक बार फॉर्मूला याद हो गया और फॉर्मूला पुट करना आ गया तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे है sec a, मैंने अभी आपको बताया जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें कुछ नहीं करना, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो सीकेंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस है। tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी मैंने बताया साइन a अपॉन में कॉस है। कितना सिंपल है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस का साइन है। आई बात समझ में नहीं आई? अच्छा यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं 1। जब डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 लिख सकते हैं। अगर नीचे का डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का साइन ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन ए, और नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1। अभी आपको बताया ये क्या बन रहा है a प्लस का b, a माइनस का b, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो बता सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन में क्या आने वाला है बताओ। a की जगह कितना है 1 है तो यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर और अपॉन में कॉस ए इंटू 1 कितना हो जाएगा कॉस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसको कैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस ए। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है कि नहीं। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। अब ये फॉर्मूला मैंने बताया भी था और बोला भी था कि आपको याद करना है। तो जैसे ही इस फॉर्मूला को आप इसके अंदर यूज करोगे तो क्या जादू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक्चुअल में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना, जैसे यहाँ पे थीटा की जगह ए लिखा है यहाँ पे भी थीटा की जगह क्या मान लिया जाएगा ए मान लिया जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे कॉस है। तो कितने कॉस हैं कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया भाई 2 कॉस होंगे ऊपर, और नीचे कितना होगा यहाँ पे 1 कॉस होगा। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे कॉस है। आई बात समझ में नहीं आई? हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास आंसर आ गया क्या कॉस है। तो यहाँ से हम टिक लगा देंगे क्या कॉस है, सिंपल। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगा दो। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या फॉर्मूला होता है बताओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या फॉर्मूला होगा कॉस सेक स्क्वायर ए। आई बात समझ में? अच्छा सेक स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल कॉस का, तो कॉस स्क्वायर ए। देखो जब रेसिप्रोकल करें तो जितनी पावर होगी उस पावर को उसके नीचे उसके ऊपर ही लगा देंगे। जैसे कॉसेक स्क्वायर है किसका रेसिप्रोकल साइन का, सिर्फ हमें कॉसेक ये देखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। आई बात समझ में नहीं आई? अब ये वाली टर्म इस वाले से इंटू होती है और ये वाली टर्म इस वाले से इंटू होगी। तो जब इंटू होगी तो एक्चुअल में कैसा लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। और अभी पढ़ाया साइन बाय कॉस कितना होता है, अब तो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। साइन बाय जो कॉस होता है दैट विल बी tan a का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं tan स्क्वायर a। सिंपल। आई बात समझ में नहीं आई? अभी बताया था ना tan थीटा जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है साइन बाय कॉस। तो यानी इसका ऑप्शन क्या होगा डी। आई बात समझ में?
तो देखो मैंने आज बहुत ही आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कराए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए ये फॉर्मूले। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन फॉर्मूलों को एक बार जरूर याद कर लेना। आई बात समझ में नहीं आई? एक तो ये फॉर्मूला है हमारे लिए, ठीक, और इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था एक ये वाला फॉर्मूला। अगर आप इन फॉर्मूलोज को याद कर लेते हो तो आपकी जिंदगी सही गुजरेगी बिना कोई टेंशन लिए। ठीक, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो इसके पार्ट हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के, तो इसके पार्ट सेकंड में मिलेंगे। पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, हो सके तो शेयर कर दो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।